आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक में किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट खोलना है। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर आप इस पर टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि अगर इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक में किस तरह से खाता खोलते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन आईडी किस तरह से देते हैं, मैंडेट अकाउंट खोलना है या रेगुलर अकाउंट खोलना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी टिप्स दूँगा, पूरी डिटेल्स दूँगा। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को पूरी तरह से देखना है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपसे कुछ छूट जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे मिस हो जाएंगी, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले तो आईपीबी में अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी, इसके रूल्स और अकाउंट खोलने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो अगर आपने एक बार इसमें मैंडेट अकाउंट ओपन कर लिया, अपनी स्कॉलरशिप आईडी अगर दे दी, तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आ आएगी, मतलब 100% आ जाएंगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और ये महाडीबीटी ऑफिशियल पर भी ये बात कंफर्म हो चुकी है, उन्होंने भी जीआर के थ्रू ये बात कंफर्म कर दिया है। और अगर आप महाडीबीटी की वेबसाइट पे अगर आप खुद जाकर चेक करोगे तो वहाँ पर महाडीबीटी खुद इस ऐप को प्रमोट कर रही है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो 3 लाख बच्चों का ये मसला है, 3 लाख बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि उनकी आधार लिंक की वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती। सभी बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं, हमें रिडीम का बटन भी आ जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होती है, लेकिन आधार लिंक की वजह से प्रॉब्लम आ जाना, कभी टेक्निकल एक्सेप्शन की वजह से प्रॉब्लम आ जाना, और तीसरी ये कभी कभी अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाना। तो इन एरर्स की वजह से हमारी स्कॉलरशिप अटक जाती है। अगर आपने इस बार उसमें अकाउंट खोल दिया और अगर वेबसाइट पर अगर आपका दूसरा अकाउंट लॉगिन रहा, तब भी घर के लाभ, सारी गवर्नमेंट स्कीम के फ़ायदे आप उठा सकते हो इस ऐप की मदद से, जिसे आईपीबी का नाम दिया गया है। अकाउंट खोलते वक्त ही आप चेक कर सकते हो कि आपका इससे पहले आपकी डीबीटी मैपिंग किस बैंक से थी, और आप अकाउंट बनाते बनाते इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि अगर आप आईपीबी में भी अकाउंट बना रहे हो और आपका आधार स्टेट बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिंक हो, तो आप उसे वहाँ पे तुरंत चेक कर सकते हो और आप उसे चेंज भी कर सकते हो इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक से, वो भी आसानी से। इवन आप चाहो तो अपने मोबाइल से भी इसे लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पोस्ट ऑफिस जाए और वहाँ जाकर तुरंत अकाउंट के साथ साथ आप कार्ड भी ले लीजिए। तो इसी के साथ साथ आपको अकाउंट खोलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक आधार कार्ड लगेगा, जिसमें आधार कार्ड आपको साथ में ले जाना होगा अपने साथ में, और आपको जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आईडी जो आपको डीबीटी की वेबसाइट पर ही मिल जाती है, या फिर आपने जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा उसकी प्रिंट के ऊपर ही स्कॉलरशिप आईडी होती है वो, और साथ में एक आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, बस ये 3 चीज़ें, और साथ में एक पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसी के साथ आप अकाउंट किस तरह से खोलना है, किसके पास खोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक में जाना होगा। वहाँ जाकर आपको पोस्ट मैनेजर या किसी भी पोस्टमैन के पास जाकर आपको उन्हें कहना होगा कि सर मुझे आईपीबी में मैंडेट अकाउंट खुलवाना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको मैंडेट अकाउंट खुलवाना है। बहुत से स्टूडेंट जाते हैं और रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलकर आ जाते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मैंडेट अकाउंट खोल दो तो आपके 20 से 25 दिन के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आ जाएंगी। तो ये बात ध्यान रखें कि आपको वहाँ जाकर मैंडेट अकाउंट खोलना है। तो अकाउंट खोलते वक्त आपको लॉगिन करते वक्त कुछ ऐसा सरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको ओपन न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको मैंडेट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको रेगुलर अकाउंट की जगह पर मैंडेट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। ये बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसी में आपको एप्लीकेशन आईडी का ऑप्शन आएगा और इसी में अगर आप खोलोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी स्कॉलरशिप मिलने में। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको मैंडेट अकाउंट पर ही क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा सरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको यस क्लिक करना है और उसके बाद में आपको डीबीटी स्कीम इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो आपको वहाँ पर स्टेट में महाराष्ट्र सिलेक्ट करना होगा और स्कीम में आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम सिलेक्ट करना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर महाराष्ट्र स्कीम निवड़ा। ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप महाराष्ट्र। इस पे सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर ऐड करना होगा
और आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर कुछ ऐसा होता है। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे टाइप करने के बाद में आपको वेरीफाई करना होगा ताकि आप कंफर्म कर सको कि ये उसी स्टूडेंट की आईडी है। एप्लीकेशन नंबर डालते बराबर ही आपको वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत से बच्चों के पास में 2 से 3 स्कॉलरशिप आईडी नंबर हो गई कि हर साल जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते तो हमारा नंबर बदल जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपको कहूँगा जो आपका लेटेस्ट स्कॉलरशिप आईडी नंबर है आप वही टाइप कीजिए। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका लेटेस्ट स्कॉलरशिप आईडी नंबर है आप वही टाइप कीजिए। या तो फिर आप महाडीबीटी में जब आप लॉगिन करोगे वहाँ आपको ये स्कॉलरशिप आईडी नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपको स्टूडेंट का नीचे नाम दिखाई देगा। अगर ये आप ही का नाम है, अगर आपकी एप्लीकेशन से आपको आपका नाम दिखाई दे तो आपको वो इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आपने किसी और बच्चे का एप्लीकेशन नंबर डाल दिया होगा तो वहाँ पर किसी और का नाम आ जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपको आपका नाम दिखे तो ही आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, वरना यहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यही एप्लीकेशन नंबर आप जब फॉर्म फिल करते हो उसी वक्त आपको मैसेज के थ्रू ये मिल जाता है, तो आप अपने फ़ोन में भी आसानी से एप्लीकेशन नंबर ढूंढ सकते हो। तो उसकी बात की सारी डिटेल सेम है कि आपको बस मोबाइल नंबर डालना है और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पोस्ट मैनेजर डाल के देगा। आपका अकाउंट नंबर, पोस्ट आईडी ये वो संभाल लेंगे। ये सब होने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में विद्यार्थी का आधार नंबर डालना है और आपको फिर इसके बाद सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट का फिंगरप्रिंट लेना है और बाकी की जो माहिती एज इट इज़ आपको भरनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बाद में नॉमिनी डिटेल कि आपका अगला नॉमिनी कौन होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन और फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि DBT मैपिंग में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट खोल रहे हो, आपका आधार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहली बार आप बैंक में आधार लिंक करवा रहे हो तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। या तो फिर इससे पहले आपका कोई दूसरे बैंक में आधार लिंक था लेकिन फिर भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, आप चेंज कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाई दबाना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में अगर आप सपोज़ आपने अगर दूसरा ऑप्शन क्लिक किया और आपने वेरीफाई किया तो यहाँ पे DBT मैपिंग आपके किसी और बैंक से बताई जाएंगी, तो आपको सेव करके आगे बढ़ना होगा। या तो फिर आप पहला ऑप्शन क्लिक करके भी आप सेव करके आगे बढ़ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद डबल स्टूडेंट का हमें फिंगरप्रिंट लेना होगा और उसके बाद स्क्रीन पे कुछ ऐसा सरफेस आएगा, उस पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में कन्फर्म के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद डबल आपको यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट देना होगा और उसके बाद में आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा सरफेस दिखाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार आप सभी को इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक में आपको इस तरह से मैंडेट अकाउंट खुलवाना होगा। तो आई होप मैं आपको सब कुछ समझ में आया हो। मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और जिन बच्चों को ऐसे मैसेज आए थे, आपने नोटिस ही किया होगा 10-15 दिनों में जिनको इस तरह के मैसेज आ रहे थे, तो इस मैसेज का मतलब यही है, आपको इसी तरह से अकाउंट खोलना है और आगे बढ़ना है। और अगर आप ये प्रोसेस से अकाउंट खोलते हो तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आ जाएगी और आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो आप इसी तरह से आप अकाउंट खुलवाइए और मेक श्योर कि अकाउंट खुलवाने के बाद में आपको एक कार्ड मिलेगा, तो आप वो कार्ड उनसे ज़रूर लीजिए। और इसी से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड आपको और कोई प्रॉब्लम है तो इस चैनल पे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उन सभी वीडियो की लिंक है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। और आपको कुछ भी पूछना हो या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।